ओ भाई साहब क्या खेले हैं। मतलब जब सारी बातें छोड़, सारी बातें भूल जाओ, सारी बातें भूल जाओ। आई थिंक ये यूनाइटेड की वो परफॉर्मेंस थी जो मैं और आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि मैं और आप बहुत टाइम से देखना चाह रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि चलो, 100 बात की एक बात, यूनाइटेड ने पिछले 2 गेम्स में जैसी परफॉर्मेंस दी थी उसको देखकर किसी को उम्मीद नहीं थी, ठीक है ना, इंक्लूडिंग यूनाइटेड के फैन बेस को, कि यूनाइटेड लिवरपूल के अगेंस्ट विक्ट्री हासिल कर लेगी। द मैक्स आई वाज एक्सपेक्टिंग वाज अ ड्रॉ। बट एरिक टेन हैग की कल की जो टीम थी, ठीक है ना, सबसे पहली बात तो मैंने जब टीम देखी थी मेरा दिमाग खराब हो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ये लगा कि यार ये क्या टीम उतारी है, ये कैसे कंपीट करेगी लिवरपूल की टीम के सामने, हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन हमने सर्वाइव किया और हमने उनकी टीम को उनके तरह ना खेलकर उस तरह जवाब दिया जिस तरह से उनको कमजोर बनाया जा सकता है। लिवरपूल को हराने के 3 तरीके हैं और वो तीनों ही तरीके कल हमें देखने को मिले। सबसे पहली चीज, जो आपको लिवरपूल को अगर हराना है तो फोकस करनी पड़ेगी, आपको सेकंड बॉल्स जीतने पड़ेंगे। दूसरी चीज, आपको फ्लैंक्स शट डाउन करने पड़ेंगे, आपको उनके विंग को, मतलब उनके विंगर्स को और उनके विंग बैक्स को रोकना पड़ेगा कुछ भी क्रिएट करने के लिए। और तीसरी चीज, उनको काउंटर पे अटैक करना पड़ेगा। अगर आप विद पोजीशन खेलना चाह रहे हो लिवरपूल के अगेंस्ट तो आप नहीं सक्सीड कर सकते, क्योंकि इवन सिटी जब लिवरपूल के अगेंस्ट खेलती है तो वो प्योर अपनी फुटबॉल जो प्रेजेंट करते हैं बाकी टीम्स के सामने, वो लिवरपूल के आगे लेकर नहीं आते, क्योंकि उनको भी पता है लिवरपूल कहां कहां कमजोर है। अगर मैं स्टैट्स वाइज बात करूंगा ना तो हो सकता है आप ये कहो कि अरे यूनाइटेड तो कहीं है ही नहीं, 70% ज्यादा पोजीशन लिवरपूल के पास, ज्यादा शॉट्स लिवरपूल ने लिए, एरियल डुएल्स लिवरपूल ने जीते, टोटल नंबर ऑफ पासेस लिवरपूल ने किए। लेकिन व्हाट वाज द इंटेंट बिहाइंड दोस पासेस, वो मैटर करता है। कल की टीम सिलेक्शन से मैं बहुत नाखुश था। जब मैंने स्ट्रीम शुरू की थी आई वॉज लिटरली फ्यूमिंग के भाई क्या खिलाया है, क्यों स्कॉट मैकटोमिने को खिलाया है, क्यों आपने रैशफोर्ड को पिक किया अहेड ऑफ रोनाल्डो। रोनाल्डो पे और बाकी चीजों पे भी बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। लेकिन भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो प्लीज कर देना। एक तोहफा कल आपको यूनाइटेड ने दिया है तो एक तोहफा आप मुझे भी दे सकते हो। 31 के अगर हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो दैट वुड बी अ ब्रिलियंट अचीवमेंट फॉर 1MEFC। चलो वापस आते हैं वीडियो के ऊपर, वापस आते हैं मैच परफॉर्मेंस के ऊपर। तो भाई जो टीम सिलेक्शन था उससे सारा फैन बेस नाराज था कि क्यों रोनाल्डो को स्टार्ट नहीं दिया गया, क्यों मैकटोमिने स्टार्ट कर रहा है, क्यों रैशफोर्ड स्टार्ट कर रहा है। लेकिन उन सारे क्यों, किस लिए और क्या होगा, सबका जवाब मिल गया आपको जैसे ही गेम शुरू हुआ। पहले मिनट से लेकर 90 मिनट तक इंटेंसिटी पूरे मैच में किसी भी प्लेयर की ड्रॉप नहीं हुई। सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं अगर देना चाहूंगा हमारी कल की परफॉर्मेंस के लिए तो वो हमारी बैकलाइन को देना चाहूंगा मैं। डिएगो डेलो, आई डोंट नो उनके अंदर डानी एल्वेस की आत्मा आ गई थी या फिर काफू की आत्मा आ गई थी या फिर पता नहीं किसकी आत्मा आई थी, बट जिसकी भी आई थी, डिएगो डेलो का कल बेस्ट गेम था इन अ यूनाइटेड शर्ट। वो भी एक ऐसे ओपोनेंट के अगेंस्ट जिसके खिलाफ हम 2018 से प्रीमियर लीग में नहीं जीते हैं। और बहुत सिमिलरिटीज है, पता है, अगर आपने 2018 वाला लिवरपूल का जो हमने गेम जीता था ओल्ड ट्रैफर्ड पर अंडर जोजे मोरिनियो, वो गेम याद होगा अगर आपको, तो आपको ये याद होगा कि उस गेम में हम जीते कैसे थे और हमारी जीतने की जो वजह थी वो क्या थी। हमने सेकंड बॉल जीती थी, हम लॉन्ग बॉल्स पे खेले थे। और कल के अगर आप स्टैट्स उठाकर देखोगे तो मेजॉरिटी अटैक्स जो यूनाइटेड ने क्रिएट करने की कोशिश की है वो थ्रू बॉल्स पर है और वो लॉन्ग बॉल्स पर है। अब यहां पर यूनाइटेड ने एक चीज जो बिल्कुल ही खत्म कर दी लिवरपूल के लिए, वो था फ्लैंक से उनका जो अटैक बन रहा था वो। टारल मलासिया, लूक शॉ अगर इस गेम के बाद स्टार्ट करते हुए हमें दिखे भाई अहेड ऑफ टारल मलासिया, अगर मलासिया फिट है तो आई डोंट नो व्हाट टेन हैग वुड बी थिंकिंग, क्योंकि मलासिया हैड अ ब्रिलियंट गेम भाई। ही वाज फ्लॉलेस, ही वॉज इमेंस भाई। मतलब पूरे उस यूनाइटेड के डिफेंस में आई थिंक मुझे कोई कमी नहीं दिखी किसी भी प्लेयर से। बट टायरल मलासिया एट द एज ऑफ 23 ही वाज अ फकिंग बीस्ट। आई हैव नेवर सीन लूक शॉ डिलीवरिंग सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस अगेंस्ट लिवरपूल, मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है ना। बट मलासिया डिड दैट एंड दिस इज पीक सलाह वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज नॉट द सलाह ऑफ चेल्सी, दिस इज द सलाह ऑफ लिवरपूल जो हर साल गोल्डन बूट के लिए कंपीट करता है। यहां पर दूसरी बात आती है भाई आपकी सेंटर बैक पेयरिंग। राफेल वरान एंड लिसांड्रो मार्टिनेज वर स्टार्टिंग एज द टू सेंटर बैक्स। मैं चाहता था कि लिसांड्रो मार्टिनेज हमारे मिडफील्ड में खेले, बट मैगवायर को ड्रॉप किया गया एंड भाई क्या डिसीजन था वो मैगवायर को ड्रॉप करने का। आई मीन मैं थोड़ा सा डाइसी था इस ओपिनियन को लेकर, मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था जिस तरीके से टेन हैग ने अपनी टीम सेलेक्ट की थी, बट एक एक डिसीजन सही साबित हुआ। स्टैट्स आपकी आंखों के सामने हैं। जो लोग कहते हैं कि लिसांड्रो मार्टिनेज की हाइट के जैसे वो चैलेंजेस नहीं जीत सकते, 75% सक्सेसफुल एरियल डुएल्स, ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। लिसांड्रो मार्टिनेज इज अ फकिंग मॉन्स्टर। लिसांड्रो मार्टिनेज को जो बुचर का टैग दिया हुआ है ना वो सही दिया हुआ है। एंड कुछ ऐसा लग रहा था कि कैसेमीरो को ग्राउंड में देखकर राफेल वरान के अंदर का मैड्रिड वाला प्लेयर बाहर आ गया है। एंड सोचो अभी तो ये पहला वो गेम था जब कैसेमीरो स्टैंड्स में बैठे हुए थे, अब जब कैसेमीरो टीम में आकर खेलेंगे राफेल वरान के अलॉन्ग साइड तो कितना कॉन्फिडेंस आएगा। कल टेन हैग ने ना एक बात बहुत अच्छी बोली कि राफेल वरान प्लेड लाइक अ लीडर इन दैट डिफेंस लाइन। एंड भाई यस, राफेल वरान एक्चुअली प्लेड लाइक अ लीडर। राफेल वरान एक्चुअली प्लेड लाइक अ कैप्टन विदाउट द आर्म बैंड। और टीम में ऐसे प्लेयर्स का होना बहुत जरूरी है। यूनाइटेड की टीम जब सक्सेसफुल हुआ करती थी ना तो उसका मेन रीजन ये था कि यूनाइटेड की टीम में बहुत सारे लीडर्स थे, बहुत सारे मैच विनर्स थे, एंड राफेल वरान इज अ मैच विनर। कल के गेम में राफेल वरान ने एक गलती नहीं की
और स्टैट्स आपके आंखों के सामने यार, राफेल वरान के साथ हमारा रिकॉर्ड कैसा है और बिना राफेल वरान के हम कितना स्ट्रगल करते हैं, ये आपको देखने को पता चल गया होगा। यहां पर लिवरपूल ने पोजेशन डोमिनेट किया, लिवरपूल ने चांसेस क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन हमने नलिफाई करके रखा उनको। आपने 15वें मिनट में लीड हासिल कर ली एंड व्हाट अ फकिंग बीस्ट ऑफ अ गोल फ्रॉम जेडन सैंचो। बॉक्स के अंदर इतना कंपोजर मेंटेन करके रखना, आपके सामने मिलनर, आपके सामने वर्जिल वैन डाइक, जो गोमेज, और भाई मतलब वर्जिल वैन डाइक ने तो वो पूरी अपनी जो साइड थी वो एंजॉय की होगी, कैसे टच लिया सेंचो ने, फिर कैसे शिफ्ट की अपनी बॉडी, मिलनर को बिछाया और उसके बाद गोल स्कोर किया। दैट वॉज अ पीच ऑफ अ गोल। एंड अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सेंचो की जगह कोई और होता बॉक्स में, शायद वो फिनिश नहीं कर पाता, क्योंकि सेंचो से ज्यादा कंपोज्ड प्लेयर आपको नहीं दिखेगा पूरी यूनाइटेड की टीम में, चाहे आप कोई भी प्लेयर उठाकर बात कर लो। अब बात आती है मिडफील्ड की। यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल में हमने इतने सालों में जितनी बार भी गेम हारा, इट वाज बिकॉज ऑफ लिवरपूल्स मिडफील्ड, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी तरीके से डोमिनेट किया। कल उनकी टीम में फेबिनियो नहीं थे, क्योंकि फेबिनियो आई थिंक दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल, या जो भी रीजन हो, फेबिनियो को स्टार्ट नहीं दिया गया। और ये हमारे एडवांटेज में गया, क्योंकि मिलनर और आपकी हेंडरसन की जोड़ी इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी फेबिनियो और थियागो की जोड़ी है, और आगे आपके खेलते ही हैं बेसिकली, एलियट खेलेगा नंबर 10 की पोजीशन पर। बट यहां पर हेंडरसन, एलियट और मिलनर की जोड़ी ने लिवरपूल की उस मिडफील्ड को कमजोर बनाया और उस पर पाउंस किया यूनाइटेड ने। भाई एरिक्सन हैड अ ब्रिलियंट गेम, नाउ वी नो वेयर वी नीड टू प्ले एरिक्सन। और देखो एरिक्सन के अलॉन्ग साइड अब जब कैसेमीरो आएगा तो थोड़ा सा जो एरिक्सन का डिफेंसिव वर्क रेट है उससे थोड़ा उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि कैसेमीरो डज दैट वेरी वेल। कैसेमीरो को लाने का वही प्लान है कि जो हमारा वैक्यूम क्रिएट होता है ना मिडफील्ड के अंदर, उस वैक्यूम को हमें कवर करना है। यूनाइटेड अगर पिछले इतने साल से घबराई हुई खेलती थी ना, वो इसीलिए क्योंकि उनके पास मिडफील्ड में स्टेबिलिटी देने वाला कोई प्लेयर नहीं है। कैसेमीरो, कल जब कैसेमीरो के बारे में पूछा गया टेन हैग से, तो उन्होंने यही बोला कि वी बॉट हिम बिकॉज ही इज द राइट प्लेयर फॉर आवर सिस्टम। और जो भी लोग ये कह रहे थे कि कैसेमीरो इज नॉट अ टेन हैग साइनिंग, आई थिंक कल टेन हैग के इंटरव्यू ने वो चीज आपकी क्लियर कर दी होगी। टेन हैग ने साफ साफ ये बात बोली कि कैसेमीरो इज अ सीमेंट टू द स्टोन्स, क्योंकि आपको पता है आपकी अगर होल्डिंग मिडफील्ड पोजीशन वीक हो जाएगी तो उससे आपका पूरा मिडफील्ड एरिया कमजोर होगा, प्लस आपका डिफेंस टाइम एंड टाइम अगेन एक्सपोज होता रहेगा, क्योंकि आपको जो सीडीएम प्लेयर होता है उसको एज अ शील्ड यूज करना होता है। एंड कैसेमीरो ने पिछले 10 साल में करके दिखाया है मैड्रिड के लिए, पिछले 8 साल में, 9 साल में। यहां पर एक चीज जो नोटिस करने वाली थी कि यूनाइटेड ऐसे लाइनअप के साथ गई जो कि वर्क रेट प्रोवाइड करती है, जो कि अप एंड डाउन प्लेयर्स रन करते हैं, जिनके पास स्पेस है। बहुत सारे लोग निराश थे इंक्लूडिंग मी कि रोनाल्डो को स्टार्ट नहीं दिया गया, लेकिन आई डोंट थिंक कि रिजल्ट के बाद मैं कंप्लेंट करने लायक हूं, या मुझे कंप्लेंट करने का हक है कि क्यों रोनाल्डो को स्टार्ट नहीं दिया गया। जो मेन मोटिव था कल के गेम का वो था मैच जीतना, और रैशफोर्ड, सेंचो और आपके इलेंगा की जोड़ी ने वो किया। इलेंगा कुड हैव स्कोर्ड द अर्ली गोल, ठीक है ना, उन्होंने वो मिस किया, ओपन चांस था भाई, 1v1 सिचुएशन थी, उन्होंने पोस्ट हिट कर दिया। बट ठीक है, जो बीत गई सो बात गई। यहां पर बात आती है भाई कि ये जो इस तरह का अप्रोच था यूनाइटेड का, हर गेम में इस तरह का अप्रोच काम नहीं करेगा, और वो चीज टेन हैग ने खुद क्लियर कर दी। टेन हैग एक ऐसे मैनेजर नहीं है जो कि अपने बेसिक से, अपने एथिक्स से समझौता करते हो, लेकिन टेन हैग को एक चीज जो पिछले 2 गेम में समझ में आई है कि ये प्रीमियर लीग है और यहां पर आपको अडेप्ट और चेंज करना पड़ेगा, और लीग के अकॉर्डिंग आपको टीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ओपोनेंट के अकॉर्डिंग आपको टीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब यहां पर क्योंकि रोनाल्डो को स्टार्ट नहीं दिया गया था तो बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, लेकिन भाई रोनाल्डो ने दिल खुश कर दिया एक चीज से, सही बता रहा हूं मैं। रोनाल्डो ने जब कैरेगर का हाथ मिलाने से मना कर दिया ना भाई, वहां मेरे छाती को ठंडक पा गई, सही बता रहा हूं मैं। जितनी बेइज्जती और जितनी, क्या कह सकते हैं, जितने हार्श वर्ड कैरेगर ने रोनाल्डो और यूनाइटेड के लिए यूज किए ना भी रिसेंट डेज में, भाई आई हैव हैड इनफ ऑफ हिम, एंड रोनाल्डो ने राइटली सो कैरेगर को स्नब किया। यहां पर एक अच्छी बात जो थी वो ये थी कि यूनाइटेड के जब मैनेजर एरिक टेन हैग से रोनाल्डो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि एज का क्या मतलब है, एक यंग प्लेयर अडेप्ट कर सकता है, एक जो जिसकी एज 37 हो चुकी है वो भी अडेप्ट कर सकता है। और यहां पर रोनाल्डो ने अपने करियर में इतने मैनेजर्स के अंडर अडेप्ट ही करके खेला है, और इसीलिए वो सक्सेसफुल रहे हैं। मीडिया बार बार टाइम एंड टाइम अगेन पिंच करने की कोशिश करती है, बहुत सारे। कल पता है, कल एक तो अनसर्टेनिटी इस चीज की आ गई कि जब रोनाल्डो की बहन ने वो इंस्टाग्राम पोस्ट डाल दिया था और उसमें लिखा था वी हैव 1 मोर गेम टू प्ले, लेकिन आज रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला है, ग्रेट विन मैन यूनाइटेड एंड थैंक यू फॉर दी, मतलब इट लवली एटमॉस्फेयर बाय ओल्ड ट्रैफर्ड, ठीक है ना, एट ओल्ड ट्रैफर्ड। उन्होंने फैंस को शुक्रिया भी अदा किया है। आई डोंट नो रोनाल्डो को, मतलब रोनाल्डो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, क्या फ्यूचर उनका है, अभी मुझे उस पर टिप्पणी दे पाना थोड़ा सा सही नहीं लगता है, बिकॉज अभी क्लैरिटी नहीं आई है। वहां रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं दैट ही वांट्स टू लीव, वी नो ही वांट्स टू लीव, ठीक है ना, द वर्ल्ड नोज ही वांट्स टू लीव बिकॉज ही वांट्स टू प्ले फॉर इन अ चैंपियंस लीग क्लब। बट यहां पर शायद कल के, देखो यार, कल की टीम सिलेक्शन पर ये मत समझना कि टेन हैग उसको यूज नहीं करेगा, टेन हैग के प्लान्स में नहीं है वो, टेन हैग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कुछ बोलता है फिर टीम सिलेक्शन में कुछ और दिखाता है। आई थिंक रोनाल्डो भी यही चाहता था कि हम मैच जीते। रोनाल्डो जब सेंचो ने पहला गोल स्कोर किया, ही वाज स्माइलिंग, ही वाज वेरी हैप्पी आफ्टर लॉन्ग टाइम। और जब देखो, जब मैनेजर कोई डिसीजन लेता है ना तो वो प्लेयर से बात करके ही लेता है। यहां पर रोनाल्डो को स्टार्ट करना ऑब्वियस ही बात है, वो डिजर्व करते हैं, हर चीज मानता हूं मैं, लेकिन यहां पर टेन हैग के डिसीजन को बैक किया जाना चाहिए। एंड आई थिंक, देखो मैंने बेसिकली स्कॉट मैकटोमिने के जो मतलब सिलेक्शन था उस पर सवाल उठाए थे, बट मैंने रोनाल्डो के ड्रॉप होने पर सवाल इसलिए नहीं उठाए थे क्योंकि
आई थॉट उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, इसीलिए टेनहैग ने वो चीज की, वो डिसीजन लिया। बट हाँ, इस चीज की बात भी करी जाना जरूरी है कि आखिर अगर ये फ्यूचर में होने वाला है, टेनहैग रोनाल्डो को ज्यादातर गेम्स में बेंच करेंगे, तो क्या रोनाल्डो को रुकना चाहिए? आई डोंट थिंक फिर रोनाल्डो को रुकना चाहिए, क्योंकि बेंच पर बैठने वाले प्लेयर नहीं है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उन्हें गेम टाइम चाहिए है, और क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है तो इसलिए उन्हें और गेम टाइम चाहिए होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई कि आखिरकार यूनाइटेड इस गेम से क्या सीख सकती है। इस गेम में आपको क्या देखने को मिला? सबसे पहली चीज आपने देखी वो थी कैरेक्टर। यहां पर यूनाइटेड की टीम ने आउट रन किया है लिवरपूल की टीम को 4 किलोमीटर से, 3.5 किलोमीटर से, और 51 एक्स्ट्रा स्प्रिंट्स मारी हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लिवरपूल। ये कोई हंसी मजाक नहीं है, क्योंकि लिवरपूल सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग टीम है। वो काउंटर प्रेस करते हैं, गीगन प्रेस करते हैं, हैवी मेटल फुटबॉल खेलते हैं। और जब आप ऐसी टीम के अगेंस्ट भिड़ते हो ना, तो आपको उनको आउट परफॉर्म करने के लिए ओवर रन करना पड़ेगा। उनको अगर आपको आउट परफॉर्म करना है तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। और वो 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर जो भगाए थे ना ब्रेंटफोर्ड वाले गेम के बाद, वो दिखी हमें मेहनत कल के गेम में। क्लॉप ने बोला कि वी शुड हैव वॉन दिस गेम, यू माइट थिंक दैट इट्स द रिजल्ट स्पीक्स अदरवाइज, बट क्लॉप की टीम ने कल बिल्कुल भी मोमेंटम कंट्रोल नहीं किया। पूरे गेम में भले उन्होंने पोजीशन मेंटेन करके रखा हो, पोजीशन उनके पास रहा हो, लेकिन जितने बार यूनाइटेड आगे गई है उतने बार देवर मोर थ्रेटफुल, क्योंकि लिवरपूल की साइड से इतने थ्रेट्स क्रिएट हुए नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस, मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया ब्रूनो को भी रिसेंट टाइम्स में, बिकॉज मेरी उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन कल की ब्रूनो फर्नांडिस की जो परफॉर्मेंस थी वो तारीफ के काबिल भी है। लेकिन एक चीज जो ब्रूनो की पसंद नहीं आती और जिसके लिए एरिक टेन हैग भी बहुत गुस्सा कर रहे थे, कि वो पता है आपको कि 90 मिनट्स आने वाले हैं और आप रिस्की पासेस खेल रहे हो रोनाल्डो को। और यही गलती हमेशा से रही है ब्रूनो की, कि ब्रूनो कभी भी नहीं देखते कि क्या सिनेरियो चल रहा है गेम का, वो ज्यादा असिस्ट करने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड वहां से पोजीशन लूज करती है, अटैक फेस करती है, और ऑलमोस्ट हमने कंसीड कर ही लिया था ना। टाइम एंड टाइम अगेन ये चीजें रिपीटेडली होती आ रही हैं। ब्रूनो को अपने इस अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। देखो यार, रोनाल्डो के बारे में ऑलरेडी बोल चुका हूं, लेकिन अब बात करनी है कैसेमीरो की, और बात करनी है हैरी मैग्वायर की भी। कैसेमीरो अब कल से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, और यहाँ पर क्या हैरी मैग्वायर का ये जो डाउनफॉल एरा शुरू होगा, कि यहाँ से शुरुआत होगी हैरी मैग्वायर के पतन की, और क्या हैरी मैग्वायर वाकई में अब यूनाइटेड के लिए हमें रेगुलर बेसिस पे खेलते दिखेंगे? क्योंकि रफाल वरान, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने आज की परफॉर्मेंस अच्छी दी है, बिकॉज इसलिए एरिक टेन हैग ने उनको 2 गेम्स में यूज इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वो फिट नहीं थे, क्योंकि वो प्रीसीजन टूर पर अपनी फिटनेस गेन करके नहीं आए थे, वहां पे वो इंजर्ड हो गए थे उसके बाद। लिसांड्रो मार्टिनेज इज अ फकिंग मॉन्स्टर, ही इज अ फकिंग बीस्ट, ठीक है ना। जितनी तारीफ करूं मेरे मैनेजर की उतनी कम है। वी वॉन आवर फर्स्ट गेम अगेंस्ट लिवरपूल इन द प्रीमियर लीग सिंस 2018, दिखाता है ये। एंड वो रिकॉर्ड आज भी कायम है कि यूनाइटेड ने जब ओल्ड ट्रैफर्ड पर हाफ टाइम से पहले लीड ली है, वो कभी मैच हारे नहीं है। यहां पर इस वक्त पर यूनाइटेड लिवरपूल से ऊपर आ चुकी है, 3 पॉइंट हो गए हमारे, जीडी हमारा -4 है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि ये यूनाइटेड की टीम जो है, ये जो टेन हैग की एक टीम हमें लिवरपूल के अगेंस्ट देखने को मिली थी, ये शुरुआत है और आगे बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है। इसमें बहुत सारी खाइयां भी आएंगी, गड्ढे भी आएंगे, लेकिन उन गड्ढों को हमें साथ मिलकर पार करना है। और भाई वापस मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, वी आर वेरी क्लोज टू 31 के, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। और रात में मिलते हैं भाई एक प्रॉपर पॉडकास्ट के साथ, एक प्रॉपर लाइव स्ट्रीम के साथ, जहां बैठकर हम और आप बात करेंगे अबाउट दिस परफॉर्मेंस। एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।